आज मैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल और लगातार में अब वर्तमान में कौन है वो देखेंगे। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, सर्वाधिक जो का स्कूल व्याख्याता में आए थे लोकसभा के अध्यक्ष। एक ये भी आया था, अभी 2022 में आया था, जो उसका क्रम बताना था। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, स्पीकर है ना, होते हैं ना, उसे कहते हैं। और प्रोटेम स्पीकर अलग होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। सदस्यों के बीच में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कि 108 अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन अध्यक्ष होते हैं बैठक, उसकी अध्यक्षता करता है। जबकि बैठक बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति और बैठकों का स्थगन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक अध्यक्ष करता है। राज्यसभा या उपाध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष वगैरह जो संयुक्त बैठक होती है। अगर अध्यक्ष है तो ठीक, नहीं है तो उपाध्यक्ष। उसके बाद आता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, दोनों सदनों की वगैरह की बैठक भी वही अध्यक्षता करता है। अभी मैं बता दूं आपको कि निर्णायक मत का अधिकार भी इसी के पास होता है। किसके पास? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसके पास वो अगर दोनों तरफ मत बराबर है यानी कि वोट, तो उसको वोट देने का अधिकार होता है, उसका मान्य होता है। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे। याद रखना, अभी प्रश्न आया था 2022-23 में कि लगातार क्रम पूछना था, तो मैं अभी बताऊंगी आपको इसका क्रम भी। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला को भी याद रखना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पता है आपको क्या हुआ था? ये गाय पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ क्या लाया था पता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अभी ओम बिरला है ना, वर्तमान 2025 में ही लाया था ये। अभी शायद ये न्यूज़ इसके अंदर नहीं छपी हुई है, तो लाया था। लेकिन क्या हुआ कि इसको अस्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, उसके अंदर जो लाया गया था वो राहुल गांधी थे ना, उनके सिग्नेचर सही नहीं थे, 1 नंबर। 2 नंबर पे क्या हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर आप इसको पद से हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ये इन्होंने सूचना नहीं दी थी, इसी कारण इस प्रस्ताव को रद्द किया गया। और जब तक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो तब तक वो लोकसभा के में शामिल होगा, लेकिन बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। अभी इनके कर्म भी बताऊंगी। पद रिक्त है तो उसका अध्यक्ष होता है। और त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। मैं आपको बता दूं, मीरा कुमार, कुछ फैक्ट है आपको याद रखना होगा। ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। कौन थी? 2009 से 14 तक मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी। बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि थी। और जो उपाध्यक्ष था वो 15वीं लोकसभा की 2009 से 14 तक थी, करिया मुंडा थी। कौन थे? करिया मुंडा। जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जीवी मावलकर। यह आप याद रखना, अध्यक्ष जो होते हैं प्रथम अध्यक्ष थे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1906 जीवी मावलकर थे। और कार्यकाल है ना, कार्यकाल के दौरान ही पद पे रहते हुए यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जीवी मावलकर की। और दूसरे बने थे फिर M.A. अयंकर 1956 से 57, क्योंकि इतना ही कार्यकाल रह चुका था। तो मैंने आपको बता दिया। और तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से अपस्थान के 14 दिन पूर्व ये बता दिया। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक वो पद पर रहता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, जब भंग भी हो गई है, नए चुनाव भी हो गए, लेकिन जब तक नए नहीं आते, लोकसभा की प्रथम जो होती है ना लोकसभा नई, उसकी अध्यक्ष बैठक नहीं होती, तब तक वो रहता है पद पे। प्रोटेम स्पीकर। आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की, राष्ट्रपति द्वारा। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, नए स्पीकर का चुनाव भी वही करेगा जो पहले था। राज्यसभा सभापति और उपसभापति। मैं आपको बता दूं कि अभी तक लोकसभा में एक भी प्रोटेम स्पीकर महिला नहीं रही है। अध्यक्ष रह चुकी है लेकिन प्रोटेम स्पीकर नहीं रह चुकी है। राज्यसभा सभापति उपसभापति 79 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी याद रखना। उपराष्ट्रपति हो ना, वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति पद रिक्त त्याग पत्र किसको देता है? सभापति को देता है। राज्यसभा के बहुमत से इसको हटाया जाता है, यानी कि राज्यसभा में जो बहुमत होता है ना, उसके द्वारा इसको हटाया जाता है। लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रखना। कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 89(1) में वर्णन है। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने 2 बार 2 कार्यकाल के पद संभाले, तो अयंकर लगातार, मैंने कहा जीवी मावलकर थे ना, उसकी डेथ हो गई थी तो उनके बाद इन्होंने लिया था। गुरुमुख दयाल सिंह ढिल्लो
लगातार 2 बार रहे थे। ये मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए इस्तीफा भी दिया था इन्होंने। फिर कौन थे? बलराम जाखड़ जो भी 2 बार थे। जी.वी. बालयोगी वो भी लगातार। नीलम संजीव रेड्डी चौथी छठी लोकसभा में हो रहे थे और 2 बार इस्तीफा भी दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है नीलम संजीव रेड्डी। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। नीलम संजीव रेड्डी है ना, बाद में आपको बता दूं 1964 और लोकसभा में तो ये अध्यक्ष थे। कौन सी? चौथी और छठी लोकसभा में। 1969 में इस्तीफा भी दे दिया, बाद में चुनाव लड़ा और ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे नीलम संजीव रेड्डी 1977 में, याद रखना। थोड़ा सा वर्णन यहाँ देख दे तो भारत सरकार 1919 के अंदर भारतीय विधायी प्रणाली अध्यक्ष में पद की स्थापना की गई। 1919 में 2 बनाए थे ना पद। फिर 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट ने केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1925 में विठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे लोकसभा के, याद रखना। भारतीय संविधान के 13 और 54 में लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किया गया। कौन से? 13 और 54 में। जी.वी. मालवकर संविधान लागू होने के बाद प्रथम अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद भी संभाला था। M.A. अयंकर, हुकम सिंह और शिवराज पाटिल उन लोगों में से जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य किया था। किसने? हुकम सिंह और शिवराज पाटिल। मीरा कुमार 2009 से 14 तक प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, याद रखना। अब मैं आपको बता दूं जो प्रथम अध्यक्ष के गणेश वासुदेव मावलकर पूरा नाम है। ये 15 मई 1952 से 56 तक रहे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और ये सब डिटेल आप अयंकर 1956 से 57 तक रहे थे। फिर हुकम सिंह बने दूसरी बार। कौन बने? हुकम सिंह, यानी कि जी माँ आई हुक्म करो, यानी कि हुक्म रेडी करो, ऐसी तरह थोड़ी सी ट्रिक बना लेना आप। सरदार हुकम सिंह 62 से 67 और तीसरी लोकसभा में थे, क्योंकि प्रथम लोकसभा में ही 2 बार दो अध्यक्ष रह चुके थे, है ना। और दूसरी में एंकर ही रहे थे, तीसरी में ये रहे थे, चौथी में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी 1969 में इस्तीफा दिया और भारत के उपराष्ट्रपति बने 77 से 82 तक बने थे ये। फिर गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, ये चौथी लोकसभा में ये भी थे, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया ना नीलम संजीव रेड्डी ने, तब ये बने। बलीराम भगत 1976 से 77 भारत में आपातकालीन अवधि के दौरान पद पर आसीन रहे थे। आपातकाल था उस समय, ये लोकसभा अध्यक्ष थे 5वीं लोकसभा। नीलम संजीव रेड्डी वापस बने 77 से 77 अध्यक्ष के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भी इस्तीफा दिया था इन्होंने, वापस 2 बार बने। S.K. हेगड़े भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बलराम जाखड़ 2 बार बने, ये भी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही। लोकसभा कार्यवाही का सीधा प्रसारण उस समय शुरू हुआ, यानी कि टीवी पर या लाइव हुआ था। और ये 8वीं में भी यही रहे। रब्बी रे ये भी थे 9वीं लोकसभा में। शिवराज सिंह 10वीं में। PM संगमा 11वीं में। और GMC बाल योगी ये प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष थे 12वीं लोकसभा में। आपको दिख रहा नहीं रहा होगा, है ना, ये दिख रहा होगा। प्रथम दलित थे, कौन थे? और अध्यक्ष 13वें थे, 12वीं लोकसभा थी। 98 से 99 प्रथम दलित। मनोहर जोशी पहले शिवसेना सदस्य, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। सोमनाथ चटर्जी ये 14वीं लोकसभा के, पहले अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने से इनकार करने के कारण निष्कासित, निष्पक्षता के आने जाने तक यानी कि जांच हुई इनकी। और मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष, मैंने बता दिया। स्वतंत्रता सेनानी जगजीवन राम की पुत्री थी, ये कौन थी? मीरा कुमार। सुमित्रा महाजन 14 से 2019 तक 16वीं लोकसभा, यहाँ बीजेपी सरकार की, यानी कि दूसरी महिला, लेकिन ये बीजेपी की सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली महिला सांसद। लगातार 8 बार इंदौर से प्रतिनिधित्व। ओम बिरला 19 से 24 तक भी थे 17वीं लोकसभा में। और 18वीं लोकसभा में भी कौन है? और यार सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, 18वीं लोकसभा में भी ओम बिरला, याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष इनकी पद पर रहते हुए गणेश मावलकर जो पहले ही थे, वासुदेव, GMC बाल योगी, और ये 2 थे ऐसे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना आप। और इस्तीफा देने वाले पद से लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी 4वीं और 5वीं के, और GS ढिल्लों जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए ना, तब इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया था। सभापति, उपसभापति, जब अब्सेंट हो सभापति तो उपसभापति होगा। और राष्ट्रपति द्वारा किसी को भी अध्यक्ष के रूप में इनको दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाता है जब ये सभापति उपस्थित ना हो, उपसभापति ना हो तो। 10 लोगों की समिति में एक व्यक्ति जो शामिल होता है। विचाराधीन अवस्था, सभापति उपसभापति द्वारा अब अध्यक्षता नहीं की। विचाराधीन जो
उपस्थान है अपद की पद से हटाने के लिए, तो सभापति उपसभापति द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाएगी। यानी कि इनके खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाया जाता है तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। संसद सदस्य और वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित भारत की संसद निधि से शपथ किसके में थर्ड सूची भारत की अनुसूचियां है ना, उसके अंदर थर्ड 19 सूची में है। और ये अयोग्यता अनुच्छेद 102 में ये प्रश्न आ चुका है। तो अयोग्यता किसके अंदर है? 102 में। पागल, दिवालिया, 2 वर्ष से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती इनको, और 60 दिन बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रह जाए तो इनको पद से हटाया जाता है। और दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में अगर आप दूसरे दल में शामिल होते हो तो भी आपको अयोग्यता के अनुसार आपको पद से हटाया जाएगा। दल बदल की शर्तें कौन कौन सी हैं? तो दल बदल की जो शर्तें हैं ये हैं: सदस्य स्वतंत्र सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल, मनोनीत सदस्य किसी दल में यानी कि 6 महीने के बाद, और द्वेष यानी कि विप न मानना, विप होती है ना वो नहीं मानना, किसी संसद का अन्य दल में शामिल होना, अपवाद 2/3 सदस्य शामिल या पार्टी विलय होते हैं ना, पार्टी एक दूसरे के साथ में सम्मत किया ना, वो अगर साथ आ जाए तो हमारे सीटें वगैरह ज्यादा हो जाती है और हमारा सीएम हो जाएगा, उस तरह से होता है। दल बदल अयोग्यता पीठासीन अधिकारी, निर्णय कौन लेता है? दल बदल अगर योग्यता का निर्णय लेता है पीठासीन अधिकारी होता है वही। सदस्यों की अयोग्यता राष्ट्रपति 103 के दर चुनाव आयोग की सलाह पर कौन लेगा? चुनाव आयोग देगा सलाह, उसके बाद राष्ट्रपति निर्णय लेगा। फिर सदस्यों को अनुच्छेद 103 के तहत उनको पद से हटाया जाएगा। प्रमुख वाद कौन कौन सा हुआ था? तो की होलोहान है ना वैसे जचिलोवाद 1992 में। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम न्यायपालिका रिव्यू कर सकती है, न्यायपालिका भी इसमें शामिल हो सकती है। विशेषाधिकार संसद में बोलने का कोई मुद्दा या मंत्री के विरुद्ध वाद योग्य नहीं होता है, मुद्दा अधिकार होते हैं इनके पास, राज्यसभा और उपसभापति के पास। छत्र प्रारंभ में 40 दिन पहले वाद या गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर आपने किसी भी छत्र के लिए प्रारंभ में 40 दिन होते हैं ना, उस समय तक आपकी गिरफ्तारी या वाद कोई नहीं होगा। दीवानी मामलों में वाद योग्य नहीं, कौन सा? दीवानी मामले। फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी संभव है लेकिन इसके अंदर कोई वाद नहीं होगा। फौजदारी मामलों में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उसके बाद संसद सत्र 17वां विघटन कौन करता है? सभापति। छत्र यानी कि जो संसद सत्र 17वां का विघटन, वह विघटन होता है मात्र 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र हैं। 3 सत्र होते हैं, तीनों का ही विघटन कर सकता है सभापति या उपसभापति। छत्र बुलाना 17वां कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। स्थगन अध्यक्ष या सभापति होते ना, कौन रोकेगा? कौन? यानी कि उसको रोकना, मीटिंग चल रही है लोकसभा में, अध्यक्ष में जो भी संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उसको स्थगन कौन करेगा? और सभापति या उपसभापति। लेकिन उसकी जो संसद सत्र बुलाना या छत्रावसान करना वो राष्ट्रपति करेगा, याद रखना। ये प्रश्न आया था, देखो आप कांस्टेबल में आया था, सूचना सहायक में आया, पटवार 2021 में आया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा ना, गणेश वासुदेव मावलकर थे। याद रखना, गणेश वासुदेव मावलकर की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, है ना। कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो ये थे बलराम जाखड़, है ना। तीसरा प्रश्न ये 2022 में फर्स्ट ग्रेड में आया। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम अनुक्रम में सजाए, ये भी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया। तो ये प्रश्न था, और इस तरह से इनके दिए इनके कर्म सजाना था, है ना। तो हुक्म तो पहले ही था, बलराम भगत है ना, ये बाद में थे, इतना याद रखना, क्योंकि मैंने कहा था जीवी मावलकर जी माँ, है ना। अभी देखा था ट्रिक में हम, तो अभी इसको देखते हैं। राइट तो इसका 3 ही है, हुक्म सिंह पहले आएगा, फिर बलराम जाखड़, फिर हेकड़े, और फिर रवि रे लास्ट में थी। यहाँ आप देखो थे, ये रहे हुक्म सिंह, मैंने कहा जी माँ हुक्म करो। उसके बाद हुक्म के बाद कौन थे? बलिराम भगत थे जो 76 से 77। उसके बाद थे देखो रे हेकड़े जो 77 से 80 तक। उसके बाद रवि रे, कहीं रवि रे लिखा आता है, ये 89 से 91 तक रहे थे, ये इनका कर्म है। ये प्रश्न भी आया हुआ, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने कहा था लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ना। यह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब तक 3 बार दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में हुई थी, बैंकिंग सेवा 1978, आतंकवाद निरोधक 2002 में संयुक्त बैठक हो चुकी है, याद रखना।